आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर है, मालवीय नगर फैक्ट्री एरिया में लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया है। आज सुबह विमल उद्योग नाम की फैक्ट्री में एक मजदूर पर लेपर्ड ने हमला किया था। डॉक्टर अशोक तंवर ने लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया है। तीसरे गन शॉट में लेपर्ड को ट्रैकुलाइज किया गया, यानी कि 2 बार जब शॉट किया गया तो वो लेपर्ड को नहीं लगा। प्रारंभिक तौर पर मादा लेपर्ड फ्लोरा के तौर पर हुई है। इसकी अपुष्ट पहचान कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद ये मादा लेपर्ड फ्लोरा है। हालांकि ये भी एक सवाल है कि 3 प्रयास किए गए, क्या उसमें से पहला या दूसरा शॉट लेपर्ड मादा को लगा था या नहीं लगा। लगा तो क्या वो बेहोश नहीं हुई, इसलिए तीसरा शॉट किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। और ये सवाल तो बनेगा कि भाई आखिर लेपर्ड की मूवमेंट रिहायशी इलाकों में क्यों है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्योंकि पहला सवाल तो है कि रेस्क्यू किया गया है तो क्या फिलहाल मादा लेपर्ड ठीक है, पहला सवाल। दूसरा, ये मूवमेंट इस तरीके से बढ़ क्यों रही है, क्या पानी वानी की व्यवस्था नहीं क्या। देखिए, निश्चित तौर पे 2 कारण हो सकते हैं विजेंद्र इसके पूरे मामले के अंदर। ये जहां तक है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है फ्लोरा, जो कि जालाना लेपर्ड रिजर्व की सबसे जो बड़ी जो मादा है, जिसके 6 लीटर अब तक हो चुके हैं, ये फ्लोरा है। और इसके साथ इसका कब भी वहां पर बताया जाता है। 2 कारण बनते हैं। पहला कारण तो ये कि चूंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो और प्रे बेस निश्चित तौर पर जालाना का खराब है, तो भोजन पानी की तलाश में ये लेपर्ड बाहर निकली हो, और क्योंकि एडजॉइनिंग ही है ये जो पूरी फैक्ट्री है विमल उद्योग। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहां पर ही शर्मिली नाम की दूसरी मादा लेपर्ड है, उसके भी 2 शावक हैं। वहीं पर राणा और दूसरे जो लेपर्ड उनका मूवमेंट रहता है, हो सकता है उन्होंने उसको पुश किया हो। टेरिटरी की जंग में पुश कर देते हैं कि जो कमजोर होता है उसको भगाने की कोशिश की जाती है। तो इस कारण से भी ये मादा लेपर्ड हो सकता है बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली, चूंकि बदहवास स्थिति में थी, तो वहां जो मजदूर काम कर रहा था उस पर हमला किया। मजदूर घायल हुआ मजदूर को, तो मजदूर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें जगदीश गुप्ता जो डीसीएफ है वो वहां पहुंचे, रेंज ऑफिसर हैं सुरेंद्र शर्मा वो वहां पहुंचे, नाका प्रभारी किशन कुमार मीणा, अशोक तंवर डॉक्टर, जिन्होंने इसको ट्रैंकुलाइज किया है। देखिए, इसमें 2 चीजें और उठती हैं सवाल। एक तो पहली बात गर्मी, और अगर उसके साथ शावक था और उसको ट्रैंकुलाइज किया तो गलत किया, क्योंकि अगर मादा को अपने शावक से अलग कर दिया तो शावक की फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और अगर शावक साथ नहीं था और फिर भी उसको ट्रैंकुलाइज किया तो पहले कोशिश ये करनी चाहिए थी उसको सेफ पैसेज दिया जाता, क्योंकि 200-300-400 मीटर का ही डिस्टेंस है जालाना लेपर्ड रिजर्व से लेकर उस क्षेत्र का। तो सेफ पैसेज देते हो सकता है वो अपने आप रिटर्न हो जाती। बहरहाल वो नहीं हुआ और उसको ट्रैंकुलाइज करने का फैसला किया। 2 डार्ट निष्फल रहे क्योंकि दूरी बहुत थी। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा जो रेंज ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा उसको डॉक्टर अशोक तंवर को बांस में गन को जोड़ा जाए और फिर उसको ट्रिगर दबाया जाए। ये तकनीक कारगर रही, क्योंकि दूर थी और रसोई में घुस गई थी मादा लेपर्ड। और वो जो जब उसके ऊपर डार्ट छोड़ा गया तो उसके पेट पे जाके लगा। कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसका जो पुट्ठा जिसको हम बोलते हैं, यानी जो हिप्स का जो एरिया होता है वहां, या काफ यानी कंधे पर लगना चाहिए, वो ज्यादा सेफ होता है। अगर उसके पेट पे डार्ट लगा है और अगर वो गर्भवती हुई या उसके साथ और कोई समस्या हुई तो निश्चित तौर पर उसकी लाइफ डेंजर हो जाती है। बहरहाल उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको ले जा रहे हैं, उसका चिकित्सकीय मुआयना किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि अब तक ये परंपरा रही है कि जो लेपर्ड वायलेशन करता है अपनी जगह का, उसको दूसरे रिजर्व में छोड़ा जाता है। ठीक है निर्मल जी, 2 सवाल है। पहला तो एक कि डॉक्टर अशोक तंवर का कौन सा ट्रैकुलाइज है। दूसरा ये कि क्या जिस वक्त ट्रैकुलाइज किया जा रहा था उस वक्त मूवमेंट बहुत ज्यादा थी। देखिए, दोनों ही चीजें हैं। अशोक तंवर एक वरिष्ठ और अनुभवी चिकित्सक है। निश्चित तौर पर वो अब तक ऐसे 25-30 ऑपरेशंस कर चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। दूसरा ये कि क्योंकि वो जगह बहुत बड़ा हॉल था और मादा लेपर्ड बार बार इधर उधर भाग रही थी, उसको ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि अगर फ्लोरा, चूंकि उसको मदर ऑफ जालाना कहा जाता है, अगर उसको दूसरे रिजर्व में छोड़ेंगे तो उसके बच्चे के लिए खतरा है, क्योंकि वो लगातार अपने शावक, तितली नाम की जो शावक है उसके साथ दिखाई देती है। बिना मां के उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, अगर उसको इसी रिजर्व में छोड़ा जाता है तो ये परंपरा टूटेगी कि जिसने वायलेशन किया रिजर्व का उसको यहीं रखा गया। तो कोशिश तो ये की जानी चाहिए कि इसको यहीं पर रखा जाए, क्योंकि इसका बच्चा है और अगर वो बच्चे से बिछड़ गया तो बच्चे की भी लाइफ को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा और इसको, फ्लोरा को भी, इसकी लाइफ को भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह है कि वन विभाग किस तरह का फैसला करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रैंकुलाइज करने से बचना चाहिए था, उसको सेफ पैसेज देकर जंगल में लौटने का इंतजार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ है तो अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी होश में आए और उसको अपने बच्चे से मिला करके उसी जगह छोड़ा जाए जिस जंगल यानी जालाना लेपर्ड रिजर्व से थी। तभी मां और उसके शावक की जिंदगी को बचाया जा सकेगा, अन्यथा ये एक बड़ा स्थिति बन जाएगी, क्योंकि गर्मी की भी शुरुआत है। निर्मल जी, एक लाइन में मैं इसको वाइंड अप करूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें पैंथर का कोई दोष नहीं है तो सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए।
निश्चित तौर पर देखिए उसको कोई सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, और ये एक टेरिटरी की जंग होती है। उसको अगर किसी लेपर्ड ने पुश किया है तो वापस वो उस जगह आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो जंगल का कानून है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो वहां पर रहेगा, नहीं तो अपना दूसरा इलाका चुन लेगा। लेकिन ट्रैंकुलाइज करने से गर्मी में किसी भी जानवर को बचना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको प्राकृतिक रूप से ही उसके निवास यानी उसके रहवास यानी जंगल में लौटने का इंतजार किया जाता है। विजेंद्र। निर्मल जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।